जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। दोस्तों, ये कहानी एक बिजनेसमैन व्यक्ति की है। वो शिव भक्त था, भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने बड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके उसने इलेक्ट्रिक सामान की एक कंपनी खोली। उस कंपनी में अच्छी तरह से दिन रात मेहनत करी, उस कंपनी को अच्छे से चलाया। अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु कहते हैं कि व्यक्ति का जब समय गलत आता है तब अच्छी चीजें भी गलत होने लग जाती है। ऐसा ही शिव भक्त के साथ में हुआ। इसकी कंपनी अच्छे से चल रही थी, परंतु धीरे धीरे डाउन होने लगी। पैसे भी नहीं बचने लगे, कंपनी में नुकसान होने लगा और एक दिन अचानक कंपनी में आग लग जाती है। आग लगने से सारा सामान जल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, बहुत पैसों का नुकसान हुआ, बहुत से सामान नष्ट हो गया, खत्म हो गया। बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के घूमने लगा और पागल जैसे उसकी स्थिति हो गई। क्योंकि व्यक्ति का जब लाखों का नुकसान हो जाता है तब वो व्यक्ति हार जाता है। ये व्यक्ति भी टूट गया था, शिव भक्त था परंतु फिर भी टूट गया और इसने हार मान ली कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बड़ी मेहनत करके, बरसों की मेहनत से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी और इसमें भी मेरा नुकसान हो गया, कंपनी का सारा सामान जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इस तरह मन में ऐसे भाव को लेकर के भटकता फिरता रहा, घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक दिन एक मंदिर के पास में पहुंचा। हालत बड़ी ही फटी हाल थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। शिव जी का मंदिर था, उस मंदिर के पास में होकर के जा रहा था, तब उसे एक महात्मा नजर आए। बड़ी बड़ी जटा थी, सर पे बड़े बड़े बाल थे। उन महात्मा को देख करके ये भी अचंभित हो गया, क्योंकि इसने पहली बार ही वो महात्मा को देखा था। चेहरे पर ऐसी चमक हो रही थी उन महात्मा के कि देख करके बड़ा ही चकित हो गया। इस व्यक्ति ने उन महात्मा को देखा, बड़ा चकित हुआ। महात्मा पास में पहुंचे और कहा कि बेटा क्यों चिंता करता है, आज चला गया है तो कल पुनः आ जाएगा। महात्मा की बात सुनकर के इसको कुछ समझ में नहीं आया। इसने प्रणाम किया और पूछा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन महात्मा ने कहा कि बेटा मैं वही कह रहा हूँ जो तेरी स्थिति है। तेरे पास कल बहुत सारा धन था, बहुत पैसा था, तेरी कंपनी चल रही थी, आज तेरे पास कुछ नहीं रहा तो क्यों चिंता कर रहा है, कल फिर आ जाएगा। अगर तेरी मेहनत सच्ची होगी, तेरी ईमानदारी होगी तो गया हुआ भी लौट करके आ जाएगा। तब इसने कहा कि अरे महात्मा आप मुझे छोटी तसल्ली मत दीजिए, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। मुझे पता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ वापस आने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को आप ले जाओ और इसकी शक्ति को आप देखना, जल्द ही आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बिजनेसमैन व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, मैं हार चुका हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि किसी मंत्र से मेरा काम नहीं होने वाला है। मेरे पास जो कुछ था, जितना था, मैंने बरसों की मेहनत करके कमाया था, वो सब तो नष्ट हो चुका है। अब वो किसी मंत्र से वापस आने वाला नहीं है। महात्मा ने कहा कि ऐसा मत बोलो और मुझ पर विश्वास करो, एक बार इस मंत्र को ट्राई करो, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिव जी का भक्त था तो थोड़ा महात्मा पर भी विश्वास किया और उसने कहा कि ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए बता दीजिए कौन सा मंत्र क्या करूं। तब उन महात्मा ने कहा कि मैं महामृत्युंजय मंत्र आपको देता हूं। महामृत्युंजय मंत्र उस बिजनेसमैन व्यक्ति को दिया, लिख करके दे दिया और कहा कि इसको नियम के साथ में केवल 3 महीने का पाठ करना। समय बता दिया, पाठ करने की विधि बता दी और कहा कि 3 महीने इसका पाठ करना और उसके बाद में तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बिजनेसमैन को भरोसा तो नहीं था, परंतु महात्मा की बात रखने के लिए इसने वो महामृत्युंजय का मंत्र ले लिया। घर पर पहुंचा और जो विधि बताई थी, जो नियम बताए थे, उस विधि से पाठ करने लगा। 2 महीने निकले, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, कोई परिवर्तन नहीं था। फिर भी तीसरे महीने में इसने कंटिन्यू रखा, क्योंकि महात्मा ने 3 महीने का बोला था। नियम के साथ में इसने उस महामृत्युंजय की पालना करी और अचानक तीसरे महीने में कुछ ही दिन घट रहे थे, कुछ ही दिन कम थे और अचानक एक दिन इसको फोन आता है। फोन आता है एक बड़ी कंपनी से। उन्होंने कहा कि भाई आपकी कंपनी का हमें कुछ सामान चाहिए, हमने नया नया शोरूम शुरू किया है, उसके लिए आपकी कंपनी का हमें सामान चाहिए। इसने कहा कि भाई साहब आपको सामान तो चाहिए, परंतु मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरी कंपनी का सामान तो सारा जल करके खाक हो गया, राख हो गया, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो सामने वाली पार्टी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपको एडवांस में पैसे दे रहे हैं।
उन पैसों से आप हमें सामान बना करके दे दीजिए, तो आपकी भी कंपनी चालू हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। जब ऐसा शुभ समाचार सुना तो ये फूला नहीं समाया और कुछ ना कुछ उन महात्मा की बातों को याद आने लगी। ये बड़ा ही प्रसन्न हुआ, इसने डील फाइनल कर ली। दूसरे दिन जाकर के पैसे लेकर के आ गया और इसने अपनी कंपनी पुनः चालू कर ली। फिर इसको याद आया कि ये सब तो मुझे उन महात्मा ने बताया था, महामृत्युंजय मंत्र दिया था, नियम बताए थे और कहा था कि 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में 5 दिन अभी कम है। तो उन महात्मा की बात याद आ गई और बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा कि उन महात्मा को धन्यवाद करना चाहिए, उनको मिठाई खिलानी चाहिए। उन्होंने सत्य कहा था, जो समय उन्होंने बताया था उस समय से पहले ही मेरा काम फिर से शुरू हो चुका है। मिठाई का डब्बा लिया और उसी मंदिर पर पहुंचा जहां पर वो पहले गया था और वो महात्मा मिले थे। उस मंदिर पर जाकर के देखा, वो महात्मा कहीं नजर नहीं आए। पुजारी से पूछा तो पुजारी ने कहा कि भाई यहाँ तो कोई महात्मा नहीं रहते हैं, कभी कोई महात्मा नहीं आए यहाँ पर। तो तब यह व्यक्ति शिव भक्त था, ये समझ गया कि वो साक्षात महादेव ही होंगे, जो कि मुझे सही रास्ता बताने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए महात्मा के रूप में आए और इस महामृत्युंजय मंत्र को उन्होंने मुझे दान में दिया और इसकी महिमा बताई। बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शिव की उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया और अब भगवान शिव को वो पहचान गया। ये छोटी सी कहानी दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें शिक्षा दे करके जाती है कि अगर मन में सच्ची भावना, निष्ठा और विश्वास हो तो भगवान का एक मंत्र ही काफी है हमें जीवन में हर समस्या को दूर करने के लिए। महामृत्युंजय जो कि कोई साधारण मंत्र नहीं है, इससे अनेकों अनेक समस्या हमारी खत्म हो सकती है। बस कोई विश्वास करके इसको नियम से पालना करे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारी खत्म हो सकती है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, जब भी कभी कोई परेशानी आए तो महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव का ये मंत्र उच्चारित अवश्य करें और इसका नियम से पाठ करें। आपको भी सफलता मिलेगी हर काम में, इसमें कोई संशय नहीं है। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।